मैम स्क्रीन विजिबल है। मैम हाँ बोलो। मैम स्क्रीन विजिबल है। हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन 3 दिख रहा है अभी। मैम ये मैम प्रेजेंटेशन नहीं मैम, माई सीक्वल डाउनलोड कर लिया मैंने। मैम एक बार बताना माई मतलब ठीक डाउनलोड किया ही मैंने। हाँ दिख रहा है। मैम एक सेकेंड मैम, आपकी आवाज कट रही है, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ। तुम्हारी आवाज क्लियर आ रही है आकाश। मैंने कर दिया। मैम माई सीक्वल दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। मैम सबसे पहले इसमें हमें एक डाटाबेस बनाएंगे, उसके लिए कोडेक क्रिएट पेज डाटाबेस मैम एक सेकेंड, ये मैंने कल ही बना लिया था। मैम उसके बाद हम इसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसके लिए है क्रिएट टेबल आइटम। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर,
फिर हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। सेलेक्ट एक सेकंड। इसमें एम्प्टी सेट इसलिए आया क्योंकि अभी तक हमने टेबल में कोई वैल्यू डाली थी। अब हम वैल्यू डालेंगे। इंसर्ट इनटू करो। यस मैम, वो गलत हो गया। मोबाइल नंबर तुमने काफी बड़ा दे दिया, वहां पे 11 दिया है और यहाँ पे ज्यादा दिया है क्या? थोड़े से नंबर इसमें कम करो। ऊपर का एरो प्रेस करो अपने कीबोर्ड पे। नहीं, वहां से नहीं हो पाएगा। हाँ, अब बैक स्पेस करो, लेफ्ट एरो मैम करो। नंबर तो 10 ही है लेकिन। हाँ, लेकिन वो नहीं ले सकता, उससे तुम्हें ना ये करना चाहिए था, लॉन्ग इंट करना चाहिए था। नॉर्मल इंट में वो लेस देन 10 ही ले सकता है, लॉन्ग इंट करोगे तो वो मोर देन 10 ले सकता है, वरना नॉर्मल इंट में तो वो इनफैक्ट 8 नंबर ही ले सकता है। तो मैम एक नंबर हटा देते हैं। हाँ, 7 भी हटा दो, एक और 7 हटा दो। Done. उसके बाद जो एम्प्टी सेट आया था मैम, उसको देखते हैं अब क्या आएगा। हमारी टेबल क्रिएट हो गई। इसके बाद
इसमें हम ऐड करते हैं रोज और एक और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। मैम इसमें जो ये 1 और 2 है मैम, ये रोज को वो कर रहा है और मतलब सीरियल नंबर के नीचे वाला कर रहा है। आकाश जो ये नेम है वो नेम के नीचे इंफॉर्मेशन को कर रहा है, मोबाइल नंबर जो ये नंबर है इसको कर रहा है। तो अब हम डालते हैं किसी का नाम। आकाश क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। नाम कुछ नाम अपनी बहन का ही नाम दे दो। बहन का नाम दे। फिर कॉमा और कॉमा फिर नंबर छोटा ही रखते हैं, फिर ब्रैकेट बंद और फिर सेमीकोलन फिर एंटर। हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। उसको देखने के लिए हमें ये वाला फंक्शन फिर से डालना पड़ेगा। ऐसे नहीं डाल सकते, कॉपी पेस्ट नहीं होता। अपर एरो की यूज करो। मैम ऐसे कर करके मैम इसमें हम कितने भी रोज और कॉलम डाल सकते हैं। एक और ऐड करते हैं। एक और ऐड करना, फिर से अपर एरो की यूज करो। ये सब कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैम। फिर से एक और बार। हाँ, अब बस वाली चेंज करो। फिर अब हम नाम देंगे ऐसे कर करके हम नंबर चेंज नहीं किया हुआ है। 1 2 के बाद 3 आना चाहिए था। मैम एडिट कैसे करते हैं? अपडेट कमांड यूज करके नेम को मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अरे इनके से नहीं होगा, अपडेट से होगा। अब तुम्हारा वो क्या करेगा, इस 1 के नीचे दोबारा एक 3 डाल देगा और सेम राहुल के साथ ही डालेगा। और कुछ करना है, दिखाना है? डिस्क्राइब नहीं किया तुमने टेबल को, एक बार डिस्क्राइब और टेबल को डिस्क्राइब करो एक बार। यूज द कमांड डिस्क्राइब हम।
मैम अगर इसके बाद एक और कॉलम ऐड करने के लिए मैम है। ऑल्टर टेबल क्या करता है? मैम एक और कॉलम ऐड करते हैं। डेटा टाइप को भी हाँ मैम। so overall alter table can change the data structure. So is it DDL or DML? Is it data definition language or data manipulation language? वो डेटा को डेटा manipulate कर रहा है? नहीं, देखो डेटा मैनिपुलेशन मतलब अंदर के चीजों को मैनिपुलेट करना, जैसे 1 को 2 करना, 2 को 3 करना, राहुल को आराध्या करना, 675 को 764 करना। ठीक है, डेटा को जब हम अंदर के डेटा को मैनिपुलेट करते हैं तो वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बनता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब जो डेटा के स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर से हमने उस टेबल को डिफाइन किया है उस स्ट्रक्चर को ही चेंज करें, मतलब एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देना, डेटा टाइप बदल डाला। ठीक है, दिस ऑल इज योर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL। जैसे क्रिएट टेबल, फिर ऑल्टर टेबल, ये सारी तुम्हारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। डेटा मैनिपुलेशन में अंदर मैनिपुलेशन आते हैं, तो अपडेट कमांड आ जाता है आपके डेटा मैनिपुलेशन। ओके मैम। In your exam, it will either be asked what is the difference between DDL and DML, or they'll ask what is the difference between alter and update. Alter and update का question आप बहुत कम expect कर सकते हो, not both different. Okay, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा अगर कुछ expect कर सकते हो, it is actually a difference between DDL and DML. ओके मैम। मैम अगर और इसमें अगर हमें एक और वैल्यू डालनी है जिसमें जो हमने प्लेस डाला है उसमें प्लेस भी आए, तो हम एक और बार इंसर्ट इनटू करेंगे। हाँ, okay. पर मैम इसमें जो हम ये अभी दिल्ली टाइप कर रहे हैं, ये उसके प्लेस में आ जाएगा। क्लोज। उसके बाद हम जैसे ये आ गया। गुड, वेरी गुड। बाकी सबका बाय डिफॉल्ट नल आ जाता है। यस मैम, क्योंकि इसमें हमने इंफॉर्मेशन नहीं डाली। राइट। कोई और है नहीं वहाँ पे?
मैम ओके क्विज हाँ क्विज हाँ कर लो। Okay, all of you just log in into the quiz. टाइम लिमिट ज्यादा तो रखा है ना? मैम 10 से 20 सेकंड है। Kashish and Shrishta join in. हम लोग की प्री बोर्ड्स मंडे से हैं। यस इसलिए आज ज्यादा बच्चे नहीं आए। मैम कोई नहीं, मैं भी ज्वाइन हो जाता हूँ। मैम कम से कम फर्स्ट सेकंड थर्ड तो रहे। Kashish Shrestha join in. आ गए देखा? वो लोग भी आ गए, हम 5 हो गए। चलो स्टार्ट करो। तो आकाश तुम तो सही आंसर ही करोगे, फिर हम तुम्हारा ही देख लेंगे। परसों बनाया था मैं भी भूल गया। मतलब हम तुम पे भरोसा ना करें? बिल्कुल नहीं। क्या बात है अंशिका। मैम मैं नहीं कर रहा, मैं बंद कर देता हूँ। पता चल रहा है वरना। श्रेष्ठा वंशिका सुपर।
मैंने छोड़ दिया था सोच के कि नहीं मैं नहीं आंसर करती, फिर भी नहीं आ रहा तुम लोगों पर। इस बार मैं फिर से छोड़ रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी। मैम वैसे ये चीटिंग है मैम, आप कुछ नहीं कर सकते मैम। हाँ मुझे भी वही लगा, मेरे को नहीं करना चाहिए था। मैंने क्वेश्चन छोड़ भी दिए, अगली बार से अटेम्प्ट नहीं करूँगी। मुझे लगा कोई आ नहीं रहा तो चलो कर लेते हैं। मुझे भी ज्वाइन करना पड़ेगा। Okay. So if anybody is having any doubt, kindly be prepared with your doubts by tomorrow. कल हम फिर से एक बार फाइनल डाउट क्लियरेंस कर लेते हैं। तो आज मुझे बताओ कल कौन से डाउट्स आप या फिर कौन से वो पोर्शंस हैं, जैसे कि पिरामिड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कर लिए, और कौन से पोर्शंस हैं जो दोबारा करवाना चाहते हो। डिक्शनरीज को एक बार कर लें, या फिर माई सीक्वल को एक बार कर लें, या लिस्ट को करें। कि नहीं करें हम एक बार। कशिश बताओ कौन सा वाला एक बार करना चाहते हो। आई थिंक आई एम कनेक्टेड, सारे ही म्यूट थे।